ठीक है। अब बच्चे आज Yes, हम sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने सबने लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ बनाए होंगे सबने। अर्नब बच्चे बना रखे हैं? यस सर। ठीक है। गर्व आपने? सर बनाए हुए हैं। चलो ठीक है, सबने ग्राफ बनाया हो ना, सबको ये पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बहुत पता है। नाव्या बच्चे ग्राफ बनाए हुए हैं? यस सर, बनाया हुआ है। अच्छा निशी, निशी? यस सर। ठीक है, अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हाँ बोलो। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। बच्चे जैसे है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो अगर हमें एक, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो जैसे बच्चे, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने, एक है हमारा 3,4, एक है हमारा 5,6, दो को प्लॉट किया, तो हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3,4 कहाँ पे प्लॉट होगा? बेसिकली यहाँ पे प्लॉट होगा। दिस विल बी 3,4। 5,6 कहाँ होगा? 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली ये कोऑर्डिनेट होगा 5,6। इसको हम मानते हैं P, इसको मानते हैं Q। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहे हैं बेसिक। अब 3 जो है वो डिस्टेंस जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, वो चीज देखते हैं। जैसे हमने ये बोला 3 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बोला ये डिस्टेंस आपका 5 होगा और ये वाला पूरा डिस्टेंस 6 होगा, ठीक है। ये हाइट टोटल 6। अब बच्चे मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए। पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकाल। अब ये देखो बच्चे, अगर मैं पी क्यू लाइन को ज्वाइन करता हूं तो ऐसी एक लाइन बन गई जो ज्वाइन होगी, ठीक है। अब हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये क्यू पॉइंट था ऊपर वाला, और ये पॉइंट हम मान रहे हैं आर। ये पॉइंट यहां पे हम मान रहे हैं आर। तो पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, कोई मेरे को बता सकता है बच्चे कि पी आर की लेंथ कितनी है? पी आर की लेंथ, सर पी 2 आर की लेंथ यूनिट्स। कोई बता सकता है? 2 हाँ सेंटीमीटर। कैसे? 2 मतलब 2 5 माइनस सर 5 - 3। ये 5 था टोटल यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक इतना 3, तो 5 - 3 दैट इज 2। आप कोई मेरे को बता सकता है क्यू आर कितना आया? क्यू आर सर 2 यूनिट्स। 2 2 यूनिट्स आया। वो कैसे आया एक बार देख लेते हैं हम। यहां से यहां सर तक 6 हमारा - 6 4। था, और यहां से यहां तक हमारा 4 था, तो 6 - 4 दैट इज 2 यूनिट। अब अगर मेरे को पी क्यू निकालना है, अब मेरे को पी क्यू निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप हो सकते हो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर अंडर रूट में, ठीक है। पी आर कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 2√2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। ये बात सबको क्लियर हो गई है? अर्नव बच्चे क्लियर है? यस सर क्लियर है। अर्नव, वेरी गुड। अब इसी को हम थोड़ा सा डेरिवेशन की फॉर्म में दूसरा एक लिखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे होगी। अब हमने अगर ये x1 y1 पॉइंट लिया है दैट इज P, और ये पॉइंट आपने Q लिया x2 y2। अब हमने ये ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे ये R है और ये आपको PQ निकाल, PQ आपको निकालना है। अब निशी बच्चे आप बोलो, निशी यस सर। व्हाट इज PR?
बता सकते हो? Sir, 2 units. नहीं। अब ये देखो बच्चे, यहां से यहां तक का जो मैंने डिस्टेंस मार्क किया है, यहां से यहां तक, ये कितना है? x1। और ये जो Yes. डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है? x2 तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? पी आर कितना होगा? x2 minus x1 वेरी गुड। अब ऐसी नाव्या बच्चे आप बोलो, क्यू आर कितना होगा? Sir, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे? y1। yes, और sir. ये डिस्टेंस कितना है? Y2. और क्यू आर कितना आया? Sir, Y2 minus Y1. वेरी गुड। अब पी क्यू जो है वो किसका होल स्क्वायर है? पी क्यू अंडर रूट में किसके बराबर आएगा? पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आंसर विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस निकालने का ये तरीका होता है। सबको समझ आ गया कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमारे को दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 3 और 2 7, आप बोला है इसके बीच में आप डिस्टेंस निकाल के दिखा दो, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो आपका फॉर्मूला क्या बोलेगा? पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आंसर इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज रूट 70। ये सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब जैसे अगर मैंने बोला P के कोऑर्डिनेट है -1,4 और Q के कोऑर्डिनेट है 3,1। PQ का डिस्टेंस निकालना है। PQ का डिस्टेंस आएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया? रूट 25। आंसर इज 5। यानी PQ का डिस्टेंस कितना है आपका? 5 है। अब एक बारी जस्ट बच्चे, कृष्णा बच्चे फॉर्मूला क्लियर है बिल्कुल ढंग से? Yes, sir. चेतन? सर हाँ बोलो। सर Yes, अच्छा नहीं sir. सर हाँ बोलो। सर हो गया क्लियर। अच्छा ठीक है। मुस्कान बच्चे क्लियर है? yes sir ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस पे जाते हैं। जैसे अगर हमने बोला यहाँ पे, अच्छा कोई मेरे को बताएगा कि एक्स एक्सेस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसको क्या एज्यूम करेंगे हम? देखो इस पे एक्स X0. अगर Zero. हाँ 3,0, ये 4,0, तो x,0 अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे मानना है तो हमने क्या मानना है? x,0। अगर y एक्सिस पे मानना है तो क्या मानना है? 0,y। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट माना जाएगा तो x,0 होगा, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कोई भी माना जाएगा तो 0,y। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। अच्छा कोई मेरे को ये बताएगा कि अगर एक प्रूफ करना है हमारे को कि ये गिवन जो है फिगर वो पैरेललोग्राम है, कोई बताएगा पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करने से पैरेललोग्राम हो गया? Sir, AC नहीं not सर equal to BD. हाँ बोलो। Sir, AC not equal to BD. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या कंडीशन बोली आपने? Sir, AC not equal to डायगोनल, BD. यानी Yes, sir. डायगोनल्स दोनों बराबर ना हो। AC नॉट इक्वल्स टू BD। तो इसका मतलब ये चीज प्रूफ होगी, वो क्या होगी प्रूफ? कि वो पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज अगर मैं बोलता हूं, लेट अस सपोज मेरे को ये फिगर जो है वो प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है। कोई बताएगा रोम्बस में क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे? Sir, all sides are equal and parallel. ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली कंडीशन लिखेंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। चलो और चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करने से पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। Yes, sir. सर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट Diagonals 90। 90 degree.
Sir, diagonals are not equal. Diagonals not equal. चलो अभी रोम्बस के केस में हम ये ध्यान रखेंगे चारों साइड्स इक्वल कर दो, चारों साइड्स इक्वल कर दो, दैट इज अ रोम्बस। ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब थर्ड चीज अगर मैं पूछता हूँ स्क्वायर, क्या प्रूव करूं? All sides All equal, All sides diagonal. sides equal and 90 degree. Diagonal. Objects are Diagonals 90 equals are to also AC equal. equals to CD equals to AD। और इसमें एक और चीज बोल दो, इसमें Sir, डायगोनल्स Sir, देखो diagonals इक्वल है, Angles Diagonals are 90 equal. डायगोनल्स इक्वल होंगे। equal to BD. हाँ, तो Angles are इसमें 90. तो AC इक्वल्स टू BD यानी स्क्वायर के लिए। अब AC इज नॉट इक्वल्स टू BD इसके लिए। ठीक है ना, अगर प्रॉपर ये भी जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, बट ये भी ये रोम्बस का एक स्पेशल केस होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास आता है एक, मेरे को प्रूफ करना है रेक्टेंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल, बोलो। All angles 90 degree. Sir, एक तो opposite BC sides is equal are to And CD is equal opposite to sides AD. equal. all AB equal. इक्वल्स टू CD और BC इज इक्वल्स टू AD और अपोजिट साइड है इक्वल और डायगोनल्स आल्सो इक्वल, AC इक्वल्स AC टू equal to BD. BD। ठीक है, यही चीज पैरेललोग्राम होती तो डायगोनल्स मे नॉट बी। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर हम इसके अंदर 90 वाले से प्रूव कर सकते हैं, जैसे कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बने बच्चे तो एक मिनट 90 वाला हम प्रूव करेंगे जब हम सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करेंगे, तो उसके साथ हम ये भी करेंगे 90 डिग्री, ये सारी चीजें दिखाएंगे। ओके ठीक है, ठीक है, अभी हम खाली डिस्टेंस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यस। अब एक ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होता है? टू Two साइड्स sides are equal. टू साइड्स Only आर two इक्वल। sides are equal. और इक्विलेटरल कब होता है? All sides are equal. ऑल एंगल्स। चलो And all angles are 60 degree. वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक दो चीजें देखते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, सारे ट्राई करेंगे कि मैं सीधा सीधा करवाता जाऊं? Try. अच्छा, ट्राई करेंगे, साथ साथ में फिर ट्राई भी करेंगे। ठीक है, सारे के सारे। अब लेट सपोज कि अच्छा जल्दी से आंसर निकालेंगे, जो आंसर जल्दी देखना, पहले कौन बोलते हैं? 3 4 है और क्या होता है 15 और आपका कोऑर्डिनेट है ये क्या होता है -1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलो जल्दी से आंसर। 13. 30 वेरी गुड। एक और कैलकुलेशन जल्दी से चेक करनी है मुझे। एक अगर मैंने बोला कि डिस्टेंस पॉइंट है 12,7 और दूसरा पॉइंट है -12,0। Sir, 25. Sir, 25 is वेरी गुड, 25 आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा ट्राई करेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे। ये बात सबको समझ आई है बच्चे? ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी तेज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. अब जैसे अगर मैंने बोला है अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज करनी है। मैंने बोला एक्स व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे कौन से पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस 3,1 और 2,5 से इक्वल होगा। एक्स एक्सिस पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है? कोई बता सकता है जल्दी से करके? करो जल्दी, 1 मिनट का टाइम होगा, जल्दी करेंगे।
हुआ किसी का? सर -19/2। देखते हैं, मेरे को पता नहीं आंसर, अभी चेक करते हैं, 1 मिनट। हमने बोला x माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेट द पॉइंट बी x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्विडिस्टेंट है, तो आपका आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो ये मैं ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना है 2 3 6x, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस x स्क्वायर माइनस कितना है 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 24। अब देखते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और माइनस 2x और 9 माइनस 4 5 आ गया इज इक्वल टू 24। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 19, x इक्वल टू माइनस 19/2। किसका निकला था ये आंसर? सर मेरा। नाम गर्व। यस सर। वेरी गुड बच्चे। और सब बच्चों को समझ आ गया है? सर समझ नहीं आया। कौन बच्चा है? सर निशी। अच्छा निशी बच्चे देखो, मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। नहीं समझ आया दोबारा बोल देंगे। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जिसका इन दोनों से डिस्टेंस q और r पॉइंट से इक्वल। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट माना वो हम क्या मानेंगे x, 0। ठीक है निशी? हाँ जी सर। तो PQ निकाला। PQ कैसे निकाला हमने? ये P पॉइंट मान लिया, PQ निकाला। PQ का फॉर्मूला यही बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस। और PR का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ। अब इसको सॉल्व किया हमने। x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, ऊपर देखो। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना होता है 24। अब मैंने खाली फॉर्मूला सॉल्व किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओके x सर, अब स्क्वायर समझ आ प्लस गया। आ गया। अब एक और यस सर। क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर बेस। मैंने बोला y एक्सिस पे पॉइंट निकालो, जल्दी करना है। y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो कि 1,2 और 5, -1 5, -1 से इक्विडिस्टेंट। 5, -1 से इक्विडिस्टेंट। जल्दी से करेंगे। हो गया? सर -7/2। -7/2 कौन बोल रहा है? गर्व? सर गर्व। यस सर। स्वयं बच्चे हो नहीं रहा? स्वयं सर -21/6 आ रहा है। -21/6 सर भाई आ रहा है, तो 3 से डिवाइड 7/3 3 7 बच्चे आपका और उसका सेम ही आ रहा है ना। तो अब y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है बच्चे। सारे देखेंगे 0, y। हमने इसे p मान लिया, इसे q मान लिया, इसे r मान लिया। तो PQ इक्वल टू क्या याद रखा है? PR। PQ इक्वल टू क्या याद रखा है? PR। PQ कितना आया? 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। PR कितना आया? 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब देखते हैं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पे सबको इसको और इसको राइट हैंड साइड लेकर रहा हूँ 6y। अब ये कितना हो गया 1 प्लस 4 5 माइनस 26 तो माइनस 21 बाय 6 दैट इज y इक्वल्स टू माइनस 7 बाय 2। किसी का डाउट है? अब ये नाव्या बच्चे डाउट है? नाव्या, मुस्कान? No, sir. अच्छा, सबको समझ आ गया ये वाला? नाव्या बच्चे डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे में, जो एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से। मेरा है क्वेश्चन है कि पॉइंट है Q, जो पॉइंट है वो 0 1 है। Q पॉइंट क्या है 0 1। P पॉइंट है 5 माइनस 3 और R पॉइंट जो है x, 6 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x such that QR is equals to PR। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है such that QR equals to PR हो। ठीक है, जल्दी कर सकते हैं? गर्व बच्चे जल्दी करेंगे, रुचिका थोड़ा सा जल्दी। सर 81 by 10। सर 81 by 10। वेरी गुड। किस किसने किया है? किस किसने सर बोला गर्व। आंसर? गर्व और स्वयं। स्वयं। चलो वेरी गुड। चलो और बच्चे भी ट्राई करो कि जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। देखो बच्चे, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्यू आर कितना आया आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पी आर कितना आया हमारा? पी आर आया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 81। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 10x इज इक्वल टू कितना बच गया 81। x इज इक्वल टू 81 बाय 10। वेरी गुड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आप डिस्टेंस फॉर्मूले पे। अब देखो बच्चे, एक कंडीशन प्रूव करनी है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे हमारे को 3 पॉइंट दे रखे हैं 1 5, ये P दे रखा है, Q दे रखा है आपको -2 -11 और R दे रखा है 2,3। R क्या दे रखा है 2,3। अब हमें ये बताना है कि ये जो PQR जो बन रहा है, PQR है कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं? PQR जो पॉइंट गिवन है वो कोलिनियर है कि नहीं? आप बच्चे एक बार सुनेंगे ढंग से कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अच्छा, आप PQ निकाल सकते हैं सारे के सारे। PQ का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका? 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना होता है? 256। कितना हो गया बच्चे? 265। ठीक है, अच्छा अब QR निकाल सकते हैं सारे। QR कितना आया हमारा? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है? 196 और 4 का होल स्क्वायर 16। कितना हो गया बच्चे ये? 212। अब PR निकाल सकते हैं। PR बच्चे देखो एक बारी,
1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर रूट 5। कोई बता सकता है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है? कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा 265 का, हाँ बोलो। सर if PQ plus QR is equal to PR. अच्छा ये चेक कर लें, PQ को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 द और 5 3 द, ये कितना होता है 53 का, मतलब कितना हो गया कि इसके फैक्टर्स होते हैं 53 के? No, sir. बोलो, नहीं होते। QR कितना आया बोलो? 212 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 4 5 द 20, 4 3 द 12, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 53, और ये कितना आ गया 5 इंटू 53। अब ये जो चीज आई, अब ये देखते हैं कितना आया हमारा। बताओ बच्चे, किसी तरीके से कर सकते हैं हम? रूट ये और ये, बोलो हो सकता है बराबर? No sir. बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स द पॉइंट्स सर एक आर, मिनट. एक बार चेक कर लो फिर। ठीक है, अगर देखो मैं हिंट दे देता हूं पहले एक बारी। ये देखो बच्चे, ये P है, ये Q है और ये QR, ठीक है। अच्छा मैंने एक ये बोला, देखो एक ये PQR एक ट्राइंगल है, सम ऑफ टू साइड्स अगर थर्ड साइड के बराबर बन जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर, यानी PQR क्या होंगे? कोलिनियर। सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे फॉर्म अ ट्राइंगल। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि मेरे को प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। 1 1 -3 4 4, चेक करो और बताओ मेरे को कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है कि नहीं है। एक बार देख लें, मैं करके दिखा रहा हूँ। व्हाट इज PQ? PQ कितना आया? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 रूट 2। QR निकाला, QR कितना आया? 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 7 रूट 2। अब PR निकाला हमने, PR कितना आया? 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 रूट 2। देखो बच्चे, PQ प्लस PR किसके बराबर आ रहा है? QR के बराबर, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब भी आपको प्रूव करना है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि PQ प्लस दो साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर आ जाए, कोई भी एक रिलेशन। जैसे इसमें क्या आई थी रिलेशन इन दोनों में? इसमें इन दोनों में क्वेश्चन में रिलेशन आई थी PQ plus PR is equals to QR, hence the points are collinear। बात सबको समझ आ गई? कोलिनियर कौन से पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है? अच्छा अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब आप मेरे को ये बताना, -1 -2 चार पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल के, एक पॉइंट है 1 0, तीसरा पॉइंट है आपका -1 2, और चौथा पॉइंट जो है वो -3 0 है। ABCD। हमें पूछा है ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, हमें पूछा है ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, वो बताना। जल्दी से बच्चे, AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ और AD की लेंथ बतानी है। जल्दी से निकालो, बताओ क्या क्या आ रही है? AB BC CD AD, जल्दी करेंगे। गर्व, Yes sir.
कितना आया जल्दी बोलो। सर ए बी इज इक्वल टू 2/√2 और बी सी इज इक्वल टू 2/√2। आ रही है टू अंडर रूट टू सर सब बाकी सारे इक्वल हैं। सर सारे सर सब तो- इक्वल है 2√2 में सारे। तो अब मेरे को कोई बताएगा कि ये क्या हो सकता है। इसका सर- मतलब रोम्बस तो Parallelogram। अब एक बार नहीं, अभी पैरेललोग्राम तो बाद में देखते हैं। डायगोनल्स की लेंथ देखो, AC की लेंथ निकालो और BD की लेंथ निकालो, जल्दी बताओ। सर 2 आ रही है। सर इक्वल AC की है। लेंथ 2 नहीं 4 आ रही होगी। AC की यस सर 4 आ रही है। AC की 4 आ रही होगी। 4 सर BD की भी 4 आ रही है। अब बताओ मेरे को सारी साइड देखो, चारों साइड्स इक्वल स्क्वायर में होती हैं। सर स्क्वायर। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसमें ये क्या होगा? स्क्वायर। ये क्या होगा? स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन से पूछते हैं हम। अब बताओ बच्चे, 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 5 7 6, तीसरा पॉइंट 4 3 और चौथा पॉइंट 1 2। अब इन चारों का बताओ कि ये क्या बन रहा है। पहले सबकी लेंथ निकालोगे, ABCD चारों की लेंथ निकालो और डायगोनल्स की भी। निशी बच्चे क्वेश्चंस हो रहे हैं? यस सर। और नाव्या बच्चे आपके? सर आ गई। अच्छा, जल्दी बोलो आप। AB की लेंथ सर पैरेललोग्राम में सर AB सर पैरेललोग्राम सर AB की रूट 10 आ रही है। √10 और BC रूट 3√2 आ रही है। 3√2 और CD रूट 10 आ रही है। √10 आ रही है और AD 3√2। AC और BD सर AC मेरा रूट 52 आ रहा है और BD AC मेरा कितना आ रहा है बच्चे? 7 रूट - 1 का होल 52। स्क्वायर √52 और BD यस सर। 2 आ रहे हो। 2 आ रहा है। अब मेरे को कोई बताएगा कि ये क्या होगा? सर सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? ये पैरेललोग्राम। ये बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूले वाली बात क्लियर है ना सबको? अभी इसमें और भी क्वेश्चंस करने हैं, बट डू ट्राई। अभी मेरा होमवर्क जो है वो 7.1 एक्सरसाइज जो है NCERT की, अभी बाद में मैं आपको दूंगा एक मॉड्यूल जिससे आपको पूरा ढंग से करना है। NCERT की पूरी एक्सरसाइज 7.1 आप 4:15 पे दोबारा से एक क्लास होगी 4:15 पे, ठीक है, दोबारा से, जिसमें मैं 7.2 और 7.3 खत्म कराऊंगा। तब उससे पहले मैं एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेना। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? कि अगर ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। लेट सपोज कि है ना एक पॉइंट R है जो इसको L:M के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, L:M के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ R? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है मल्टीप्लाई ऐसे करना है, L को इससे, M को इससे। तो देखो R के कोऑर्डिनेट जो आएंगे L इंटू x2, L इंटू x2, M इंटू x1 अपॉन L प्लस M। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा L इंटू y2 प्लस M इंटू y1 डिवाइड बाय L प्लस M। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। मैं 2 क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहा हूं कि कैसे अप्लाई करना है हमने। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है, सॉरी,
एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास मेरा कोऑर्डिनेट है 2,3 और ये कोऑर्डिनेट है 3,-1। 2:3 के रेशियो में ये पॉइंट R है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R? ध्यान रखेंगे अभी जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ वो किसके लिए बोल रहा हूँ? इंटरनल डिवीजन। देखो 2 इंटू ऐसे 3 इंटू ऐसे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन दिस प्लस दिस 2 प्लस 3। ऐसी दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो आंसर इज 6 प्लस 6 12/5। दूसरा कोऑर्डिनेट -2 प्लस 9 7/5। जैसे एक और क्वेश्चन, मैंने ए का कोऑर्डिनेट लिया 5,1 और बी का कोऑर्डिनेट लिया 2, ये क्या होता है 3 और एक रेशियो दे रखा है 3:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अर्नव बच्चे, अर्नव नहीं, कृष्णा Yes, sir. फॉर्मूला बोलो जल्दी से, आर के कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स के। So 3 into 2 plus 2 Very good. into 5 हाँ, upon डिवाइड बाय plus 2. 5। दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो। So उसका है 3 into 3 plus 2 into 1 upon 5. अपॉन 5। दिस इज द 5. कोऑर्डिनेट। अच्छा निशी बच्चे, यस सर। बी के कोऑर्डिनेट है 5,1 और सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो 3:4 के रेशियो में। जल्दी बोलो सी के कोऑर्डिनेट। सर 3 into 5 हाँ plus 4 into 2 हाँ, upon 7 वेरी गुड। और दूसरा कोऑर्डिनेट 4 into 1 7 upon 7 मतलब 7/7। बच्चे ये मैंने खाली सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन कराया है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूलेस पे क्वेश्चंस करेंगे। 7.1 पूरी हो जानी चाहिए। 7.2 में स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट क्लास 4:15 पर होगी। आप सारे के सारे 4:15 पर आना, उससे पहले मैं पासवर्ड एक्सचेंज कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे। और गर्व बच्चे मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना। यस सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे।